नहीं, मेरे को अब पहले की बात की तो पहले की एक बात मेरे को याद आ रही थी। सुसाइड क्यों करना चाह रहे थे आप? सर्च कर लियो पूरा। मेरे को सब पता है, मैं आपके साथ मतलब मेरा बहुत सौभाग्य है, मैं 2007 से भैया के साथ काम कर रहा हूँ। बिल्कुल। 20 साल मेरे को अगले साल हो जाएंगे। सबसे पहले तो मैं दर्शकों को बोल दूं कि सुसाइड कभी नहीं करना चाहिए। हाँ। और लेकिन ये भी मैं बताऊंगा कि मैं सुसाइड करना चाह रहा था, इससे बड़ा बात यह है कि मैंने उससे रिकवर किया, हाँ। मैंने हार नहीं माना। हाँ। और ये घटना था एक्चुअली जब मैं 12th पास करके, जब मुझे डॉक्टर बनने की बहुत इच्छा थी और मैं डॉक्टर बनना चाह रहा था, तो मैं पीएमटी हमारे अभी जो बिल्कुल, एग्जाम पीएमटी होता था, प्री मेडिकल प्री टेस्ट। मेडिकल टेस्ट, तो पीएमटी की एग्ज़ाम के लिए मैं तैयारी करने के लिए भिलाई आया था और रिसाली सेक्टर में रहता था मैं। और वहाँ पे मैंने 1 साल रह के बहुत पढ़ाई की, इतनी पढ़ाई की कि समझो कि सूर्य कब उगता था सूर्य कब डूबता था मुझे पता नहीं चलता था। मैं एक छोटी सी घटना बताता हूँ। रात को हमारी टिफ़िन आई और मैं पढ़ रहा था, पढ़ते 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 अचानक सुबह मेरे दरवाजे पे नॉक होता है। मैं दरवाज़ा खोलता हूँ तो दिन की टिफ़िन आ जाती है। ओहो। तो मैं बोला अरे, फिर देखा तो मैं अभी रात का टिफ़िन खाया नहीं हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ और दिन का उनका टिफ़िन आ गया। मतलब मैं एक दिन में 17-16 इतना तैयारी किया था। रिजल्ट आया, कुछ नंबरों से मैं पीएमटी क्रैक नहीं कर पाया। तो उसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि मेरी ज़िंदगी ही मतलब और कुछ रखा नहीं मेरी ज़िंदगी में, और कोई लक्ष्य नहीं, अब मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, ऐसा करके हतोत्साहित हो गया। तो मैं फिर भिलाई से रायगढ़ वापस आ गया और साइकिल उठाया और मैं बोला बस यार हो गया, और क्या रखा है ज़िंदगी में, ख़त्म सब कुछ, अब तो है ही नहीं कुछ। इतना पढ़ा क्या फ़ायदा हुआ। और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था मैं। और मैं साइकिल से पहाड़ मंदिर गया। पहाड़ मंदिर रायगढ़ का आप जानते हो, 500 सीढ़ी ऊपर चढ़ा। वहाँ से चढ़ने के बाद मैं बोला अब यहीं से कूद जाता हूँ और जी के क्या करूँगा, डॉक्टर तो बन नहीं पाया। तो उसके बाद कूदने से पहले अचानक मेरे को लगा कि चलो कूदने से पहले यार हनुमान जी के मंदिर में 1-2 भजन गा लूँ तो शायद मेरी आत्मा भटकेगी नहीं। क्योंकि मैं भी सोचा था कि सुसाइड अगर हम कर लें तो जो सुसाइड कर ले तो उनकी आत्मा भटकती, तो मैं डर भी है कि मैं कूद जाऊंगा मर जाऊंगा तो मेरी आत्मा भटकेगी, है ना। अच्छा ये भी बता रहा हूँ कि शायद सुसाइड की बात पहली बार कोई इतने हंसी मजाक में बता रहा है। ये बात तो मैं बोला कि नहीं मैं थोड़ा हनुमान चालीसा गा लेता हूँ। वहाँ बैठा मैं, एक छोटा सा हारमोनियम था, उसको मैंने उस पर मैंने हनुमान जी का एक भजन गाया और हनुमान चालीसा गाया। तो वहाँ के जो पुजारी थे वो आए, बोले कौन गा रहा है भाई, वाह बहुत अच्छा गा रहे हो, 1-2 और सुनाओ। मैं बोला चलो अब तो दुनिया से जाने ही वाला हूँ, 1-2 और सुना देता हूँ। तो मैं बोला चलो यार, एक मरने से पहले 1-2 और गीत सुनाया। तो इतने में वहाँ पे पूजा करने वाले लोग आने लगे, शाम का समय हो गया। तो वहाँ पे कुछ लोगों ने बोले बड़ा अच्छा गाते हो भाई, क्या आवाज़ है तुम्हारी यार, लग रहा है किशोर कुमार गा रहे हैं भाई, तुमको तो एल्बम में ट्राई करना चाहिए, तुम तो कमाल के सिंगर बन जाओ, तुम तो छा जाओगे, तुम तो स्टार बन सकते हो। मुझे इतना सारा कॉम्प्लीमेंट मिला तो मैं बोला अरे यार जब मैं स्टार बन सकता हूँ तो मैं मर क्यों रहा हूँ, है ना। पूरा अच्छा हाँ, ये एक 18-19-20 साल के एज का ना सबसे बड़ा चीज़ ये होता है कि दिमाग परिपक्व होता नहीं है। हम कुछ ही सेकंड में बहुत सारी चीज़ों की तरफ हाँ, भागता है। तो तुरंत मेरे हिम्मत आया। मुझे ऐसा लगा कि एक्चुअली शायद वो हिम्मत हनुमान जी ने दिया, बजरंग बली जी की वजह से ही मैं आज हूँ दुनिया में। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे नहीं गिव अप नहीं करना चाहिए, मुझे वापस फाइट करना चाहिए। और यकीन नहीं मानोगे मयंक, सीढ़ी से उतरते उतरते मेरा जो टारगेट था चेंज हो गया। मैं बोला अब मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, अभी मेरे को सिंगर बनना है। ये बात। और सीढ़ी तक नहीं उतरते तक मेरे जीवन का उद्देश्य चेंज हो चुका था। मुझे लगा हनुमान जी ने मुझे रास्ता दिखा दिया कि जाओ। तो मैं डॉक्टर बन के अपनी दवाओं से तो लोगों का इलाज नहीं कर सका, लेकिन अपने गानों से मैं लोगों को थोड़ा बहुत कुछ सुकून दे पा रहा हूँ। तो ये बोल सकते हैं कि लाइफ में दवाओं वाला डॉक्टर बन पाया नहीं बन पाया, लेकिन म्यूजिक में डॉक्टर तो बन ही गए, ये बात मैंने डॉक्टर बना कि बना, लेकिन म्यूजिक में के माध्यम से एक सेवा तो कर ही रहा हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि बीच में मैसेज आते हैं कई गानों का कि सर हमारे बच्चे चंदा रे सुन के सुनते हैं सोते हैं, आपका गाना सुन के काते रूप निखार चंदनी हम सुनते हैं तो हमको बड़ा सुकून मिलता है। ये सब गाने कई लोग बोलते हैं सर आपका बर्बाद वाला गाना हमको बहुत दिल को छूता है। तो अगर हमारा गाना चंदा रे हो, चाहे काते रूप निखार चंदनी हो, चाहे चांदनी हो, अगर कोई भी गीत किसी के दिल को सुकून पहुंचा रहा है तो कहीं ना कहीं वो एक थेरेपी ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो म्यूजिक का डॉक्टर तो बन ही गए ना। और जो पीएमटी जिन्होंने भैया का पेपर चेक किया होगा, डॉक्टर क्या पता आपको याद हो, थैंक यू। आप फेल नहीं करते तो सुपरस्टार नितिन नहीं मिलता। और कहा जाता है कि म्यूजिक हैज द हीलिंग पावर। सो उस माध्यम से आप लोगों को एंटरटेन करने के साथ साथ एक हीलिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो थैंक्स टू डॉक्टर नितिन दुबे। अच्छा भैया, गानों की